दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से अडानी, जो गौतम अडानी है, उनकी वेल्थ में लगातार कमी हो रही है, उनके शेयरों में कमी हो रही है, जिसकी वजह से उनकी जो नेटवर्थ है वो कम होती जा रही है। और जो व्यक्ति वर्ल्ड में 3rd नंबर की पोजीशन पे था वो आज 11 नंबर पे आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अडानी की संपत्ति है वो यहाँ पे 11वें नंबर पे आ गई है, और जो टोटल जो उनकी संपत्ति है वो कितनी बची है, 84.4 बिलियन डॉलर। और आज के समय में जो घटी हुई संपत्ति है उनकी, जो आज घटी है वो घटी है कितनी, मतलब 8.12 बिलियन डॉलर, इतनी घटी हुई है। और यदि इनकी 1 जनवरी से देखें तो लगभग जो घटी हुई है, जो ओवरऑल जो घटी है जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है और उससे पहले से, तो वो घटी है 36 बिलियन डॉलर, ठीक है, 36 बिलियन डॉलर। और इसी के साथ ये 11वें नंबर की पोजीशन पे वे आ गए हैं, ठीक है। ये जो है ना पहले 3rd नंबर पे हुआ करते थे और उसके बाद पे 3rd नंबर से पहले और नीचे आए, फिर 6 नंबर पे आए, और कल मतलब जो कल सोमवार को ये 8 नंबर पे थे। और लेकिन 8 नंबर पे अभी कौन आ गया है, वॉलमार्ट, स्टीव वॉलमार्ट, ठीक है। और ये सीधे 11 नंबर पे आ गए हैं। और जो इनके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो मुकेश अंबानी है उनकी संपत्ति भी घट रही है। जो मुकेश अंबानी है उनकी संपत्ति भी, वो भी 12 नंबर पे आ गई है। और उनकी संपत्ति जो आज उनकी संपत्ति बड़ी है, ठीक है, मतलब 809 मिलियन डॉलर, लेकिन ओवरऑल उनकी संपत्ति जो घटी है, कितनी घटी है, मतलब 4.96 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति घटी है नेटवर्थ। तो साथ में जो मुकेश अंबानी की भी, क्योंकि अब जब वो जो शेयर मार्केट है वो स्लो डाउन चलेगा तो सब कंपनियों पर फर्क पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, उसके शेयर में भी कमी हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत तो उनकी गौतम अडानी की अपेक्षा तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो तो गौतम अडानी के बारे में ही आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय मार्केट में उसे फर्क तो पड़ ही रहा है। तो साथ मुकेश अंबानी की आप देख सकते हैं ओवरऑल कि जो मतलब 4.96 बिलियन डॉलर संपत्ति घटी हुई है किनकी, मुकेश अंबानी की। हालांकि आज संपत्ति की बात करें तो आज बड़ी है, मतलब 809 मिलियन डॉलर आज बड़ी है। और इनकी टोटल संपत्ति जो है मुकेश अंबानी की वो है 82.2 बिलियन डॉलर, ठीक है। और साथ में गौतम अडानी की है 84। अब ये जो गौतम अडानी की संपत्ति है ये अभी इस रिपोर्ट आने से पहले मतलब 100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर थी, लेकिन आज के समय में 100 बिलियन डॉलर से नीचे आ गई है। लगभग इनको 1 जनवरी से ही बात करें तो इनको पूरा 36 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ है, समझो। 36 बिलियन डॉलर बहुत होता है भाई साहब, मतलब लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास की संपत्ति है। 1 जो बिलियन डॉलर होता है उसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए होते हैं यदि आज के समय में बात करें, क्योंकि 87 का डॉलर चल रहा है, तो लगभग मतलब 8,500 करोड़ रुपए होता है। अब उस हिसाब से लगा लो कि 1 बिलियन डॉलर है तो 1 बिलियन डॉलर में इतने हैं, तो 36 बिलियन डॉलर में कितने रुपए होंगे, इतने हिसाब से आप लगा सकते हो। मतलब 10 बिलियन डॉलर है तो लगभग 90,000 करोड़ मान के चलो, तो लगभग 4,000 करोड़ का टोटल इस लगभग फायदा हुआ है, मतलब घाटा हुआ है, ठीक है। इसको हिसाब से आप मान सकते हैं गौतम अडानी को। तो इस तरीके से है। और कहीं कहीं रिपोर्ट में आ रहा है कि 5.5 लाख करोड़ डॉलर घाटा हुआ है, कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, लेकिन ओवरऑल की संपत्ति घटी हुई है। और इनकी संपत्ति 100 बिलियन डॉलर से ऊपर थी। मतलब आज तक देख सकते हो कि यहाँ पे एलोन मस्क है, ठीक है, सेकंड नंबर पे इनकी कुछ टोटल संपत्ति है वो कितनी है, 160 बिलियन डॉलर है, ठीक है। और इनकी संपत्ति घटी है मतलब 7.1 बिलियन डॉलर आज के समय में घटी है, मतलब आज के दिन में, लेकिन ओवरऑल को फायदा ही हुआ है, 22 बिलियन डॉलर बढ़ी हुई है। और साथ में बर्नार्ड अर्नल्ट है, ये पहले नंबर में पहले ही से थे, एलोन मस्क भी पहले से था, ठीक है। तो इनकी संपत्ति आज के दिन में घटी हुई है। बर्नार्ड अर्नल्ट की थी 1.04 बिलियन डॉलर, और वैसे उनको ओवरऑल फायदा ही हुआ है, 26 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति बढ़ी हुई है। और इनकी टोटल संपत्ति की बात करें तो कितनी है, 189 बिलियन डॉलर है। लेकिन अभी यदि बात करें तो कुछ समय पहले इनकी भी संपत्ति 200 बिलियन डॉलर से ऊपर थी, ठीक है। या यूं कहें कि 200 बिलियन थोड़े बहुत कम थी, हालांकि पहले से 1 नंबर पे थे। और एलोन मस्क हालांकि पहले जो एलोन मस्क की बात करें तो ये बर्नार्ड अर्नोल्ट से, और चूंकि बर्नार्ड अर्नोल्ट है तो पहले बहुत नीचे हुआ करता था, पहले नंबर पे तो एलोन मस्क और जेफ बेजोस ये हुआ करते थे अभी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो एलोन मस्क के दूसरे नंबर पे, बर्नार्ड अर्नोल्ट पहले नंबर पे, और जेफ बेजोस जो है तीसरे नंबर पे पहुंच गया, अमेजॉन के फाउंडर है। और इसी के साथ चौथे नंबर पे आ गए हैं बिल गेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भारतीय कंपनियों के जो कहा जाता है, दोनों लोग ही जो भारत के दोनों अमीर आदमी हैं, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, दोनों ही टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। तो जो गौतम अडानी वो भी टॉप 10 से बाहर हो गए हैं, और जो अंबानी है वो भी टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। दोनों की संपत्ति 82 बिलियन डॉलर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई साहब ये है पूरा खेल। भाई कहीं भी मतलब पूरा खेल शेयर मार्केट का है भाई। यदि शेयर मार्केट आपको ऊंचे भी
पहुंचा सकता है, आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। क्यों? शेयर मार्केट का खेल है। यदि शेयर की कीमत बढ़ गई, अब आपकी कंपनी में जितने भी शेयर बटे हुए हैं तो आपकी कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। जब शेयर घटेंगे तो पूरी कंपनी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी की वैल्यू घटेगी है। अब ये देखो कि जो एक रिपोर्ट है हिंडनबर्ग, उस रिपोर्ट की वजह से पूरा खेल हो रहा है। उसने बताया कि भाई आपकी जो कंपनी है उसमें कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा है, या जो कंपनी है वो गलत तरीके के जो है अकाउंट प्रूफ कर रही है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना है, और उसकी वजह से अपने शेयरों की कीमत जो है बढ़ा रही है और उसके बाद फिर बैंक से लोन ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ गलत हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को फायदा हो रहा है। उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चनों के जवाब दो। तो इस तरीके से पूरा खेल है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में हलचल है। और शेयर मार्केट में जो अडानी समूह है, अडानी ग्रुप के अंतर्गत और भी जितनी कंपनी आती हैं, अडानी पावर, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन, ये जो जितनी भी कंपनी, अडानी गैस, इनकी सारे जो भी हैं इनके शेयर घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पूरी टोटल जो नेटवर्थ है वो उसमें कहीं ना कहीं कम हो रही है। आप देख सकते हैं सीधा सीधा मतलब है 36 बिलियन डॉलर घाटा हुआ, बहुत होती है। अब इसमें 36 बिलियन डॉलर इसमें जोड़ दो भाई साहब, तो कितना होता है? लगभग 120 बिलियन डॉलर होता है। और 120 होते ही ये चौथे तीसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं आराम से, जहां पे जेफ बेजोस, एलन मस्क पहुंच रहे हैं। तो समझ रहे हो कि 120-30 बिलियन डॉलर की संपत्ति सीधी 90 मतलब 80 बिलियन डॉलर के करीब आ गई है। अभी आने वाले समय में और घटेगी, अभी कुछ समय बाद और घटेगी। तो इस तरीके से भाई शेयर मार्केट का क्या प्रभाव होता है वो एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऐसे इसने पहले भी कई कंपनियों को डुबो दिया है। अब आने वाले समय देखते हैं क्या होगा गौतम अडानी और संपत्ति का। हालांकि गौतम अडानी कंपनी बहुत बड़ी है, इतना आसान नहीं होगा, फिर से भी उभर सकती है। शेयर मार्केट का खेल है, शेयर मार्केट फिर से भी शेयर मार्केट में वैल्यू बढ़ सकती है, तो ऐसा नहीं है। तो जो इन्वेस्टर हैं वो उस पर यदि विश्वास जताएं और उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करें, शेयर खरीदें, और शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है कंपनी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी जो लोगों को दिक्कत है वो ये है कि जो LIC है और जो SBI बैंक है, इन लोगों ने लोन दे रखा है, LIC ने इन्वेस्ट कर रखा है, इनके शेयर घटने के बावजूद भी इतना सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। जो अभी हाल ही में जो गौतम अडानी की कंपनी का जो IPO आया था, या FPO कहें उसका जो आया था, उसमें लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो ये जो है आज का जो वर्तमान में समय है कि गौतम अडानी टॉप 10 रिचेस्ट जो है उसकी लिस्ट से बाहर हो गए हैं, 11 नंबर पे आ गए हैं। और साथ में मुकेश अंबानी को भी नुकसान हो रहा है। मुकेश अंबानी अभी भी 8-9 पे थे, 8-7-9 पे थे, वो गौतम अडानी 30 नंबर पे थे। अभी दोनों ही टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। तो ये पूरा खेल है भाई साहब, इसको आप देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और यदि बात करें उसकी फोर्ब्स की, तो फोर्ब्स में 8 नंबर पे हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकते फोर्ब्स की में 8 नंबर पे बता रहे हैं तो उसमें उसकी जो संपत्ति बता रहे हैं, मतलब जो गौतम अडानी को, उसमें बता रहा है 88 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो वो एक बात अलग है। देखो ना, आप यदि उसकी बात करें तो उसमें देखो 80, ठीक है। तो यदि हम उसकी बात करें क्या बोलते हैं फोर्ब्स की, तो उसमें तो 88 बिलियन बता रहा है, लेकिन उसमें भी आज के समय में अपडेट नहीं हुआ, भी घट जाएगी। तो इसमें मतलब जो है 11 नंबर पे पोजीशन पे लोग यहाँ भी आ जाएंगे, ठीक है, फोर्ब्स लिस्ट में। तो ये पूरा घटनाक्रम था, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है, यदि आपको जो अच्छा लगा है, जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के हाँ हाल में क्या चल रहा है शेयर मार्केट में, और साथ में कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन कौन है, वो आज जो हमारा वीडियो आने वाला है नेक्स्ट, वो आएगा कि टिकटॉक कंपनी का जो मालिक वो कैसे दुनिया में मतलब टॉप 20 की लिस्ट में आ गया, उसको भी हम जानेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।